महर्षि घिरण हमारे शरीर को एक घट की तरह देखते हैं और उदाहरण से समझाते हैं कि जिस तरह से कच्चे मिट्टी को कुम्हार जब तक अग्नि के कुंड में तपा करके उस तप के माध्यम से बाहर नहीं निकालता, तब तक वो मिट्टी कच्ची रहती है और वह बर्तन टिकाऊ और मजबूत नहीं रह सकता। छोटे से टक्कर लगने से भी वो टूट सकता है। ऐसे ही इस शरीर रूपी घट को हठ योग के साधना से के माध्यम से तपाकर ऐसे मजबूती देना जरूरी है जिससे इसके अंदर ऊर्जाओं का प्रवाह जो राजयोग की प्राप्ति होने के समय तक जरूरी है, उस अवस्था को प्राप्त किया जा सके और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद नस नाड़ियों में जो ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ता है उसको सहन करने का क्षमता नस नाड़ियों में पैदा हो सके। अब ये नस नाड़ियों में ऊर्जा का सहन करने का जो क्षमता है, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं जैसे बिजली के जो तार होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। अगर इसमें सामान्य वोल्टेज चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाय चांस इसमें एनर्जी का फ्लो बढ़ जाए, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाए, तो उस वायर के जो सहन करने का कैपेसिटी है, अगर उससे अगर करंट आता है तो उसको जला सकता है, नष्ट कर सकता है। इसी तरह से उस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो लाइट जलते हैं, बहुत सारे उपकरण चलाए जाते हैं, वहां अगर बहुत ज्यादा एनर्जी पहुंच जाए तो उन सबको जला सकता है। इसको कंट्रोल करना जरूरी है। उस कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम में फ्यूज लगाया जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी बायो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। उस इलेक्ट्रिक करंट का एक संतुलन तक, एक लेवल तक, एक स्तर तक हमारा शरीर का सिस्टम सहन कर पा रहा होता है। लेकिन जब हम हठ साधना करते हुए एनर्जी का एक तरह से वृद्धि करते हैं या समाधि की अवस्था या जो ध्यान का उच्च अवस्था तक हम पहुंचते हैं, ऐसे में शरीर के अंदर एनर्जी का डिस्ट्रैक्शन कम होने के साथ साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक वननेस स्टैब्लिश होने से जो एनर्जी का व्यापकता बढ़ता है, जो बायो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इंक्रीज होता है, जो एनर्जी फील्ड अर्थात ऑरा इंक्रीज होता है, उसको सहन करने के लिए नस नाड़ियों में ताकत बढ़ाने की जरूरत है। उस ताकत को बढ़ाने के लिए जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को अग्नि से तपा करके मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाता है, ऐसे ही हठ योग साधना के माध्यम से एक एक नस नाड़ियों को, एक एक सिस्टम को ऐसे मजबूती देने का काम हम योग के अभ्यास के माध्यम से करते हैं, हठ योग के साधना के माध्यम से करते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब घेरण संहिता में इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करके सामान्य लोग भी इसको समझ सकें, इस तरह से बहुत सारे टेक्निक्स या पद्धति दिए गए हैं। इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और महर्षि घेरण ने जो दर्शन दिए हैं, यह एक तरह से स्मृति ग्रंथ है जो एक वार्ता या चर्चा के रूप में महर्षि घेरण ने चंड कपाली, एक साधक या एक राजा चंड कपाली को मार्गदर्शन करते समय जो बातें बताए थे, उन्हीं को ये एक तरह से स्मृति ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें 7 डिफरेंट चैप्टर्स है और ये हर एक चैप्टर अपने आप में अद्भुत है। इसको बहुत सिंपल ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन पीपीटी तैयार करा हुआ है, मुझे लगता है उससे चीजें आसानी से समझ पाएंगे, याद भी रह पाएगा। तो मैं इसको शेयर करता हूं, साझा करूंगा और उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, इसमें ये 4 श्लोक मुझे लगता है
इसके साधना से संबंधित। इनफैक्ट ये पूरे हठ योग एक घेरन संहिता को इसमें एक तरह से समाया हुआ है। तो इसको अगर देखेंगे, प्रथम चैप्टर का 9th जो श्लोक है, इसमें ये कहा, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। अब ये इसके 7 जो साधन है, घट शुद्धि के जो 7 साधन, उसके जो परिणाम है यहाँ उल्लेख है। इसी को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हुए दूसरे श्लोक में कहते हैं, षट्कर्मणा शोधनम च, अर्थात ये जो शोधन कहा गया, ये षट्कर्म के माध्यम से प्राप्त होता है, क्योंकि शरीर को इस तरह से तपाने के लिए इसको शोधन करना जरूरी है, तब ये तप सही मार्ग में आगे बढ़ सकता है। हम लोग थेरापेटिक एंगल से भी अगर देखते हैं तो शरीर के अंदर जब तक विजातीय द्रव्य, फॉरेन मैटर या टॉक्सिन्स रहेंगे, तब तक शरीर के अंदर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तब तक ब्लॉकेज के कारण से सर्कुलेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, नॉरिशमेंट प्रोसेस में भी रुकावट आ सकता है। इसीलिए शरीर को अगर मजबूत बनाना हो, इसको तपा करके कठिन से कठिन परिस्थितियों को सहन करने का क्षमता शरीर के अंदर अगर विकास करना हो, तो हमें इसको सबसे पहले शोधन करना होगा। फिर स्टेप बाय स्टेप जो टूल्स है महर्षि घेरन हमें देते हैं। और इस तरह से जो 7 साधनाएं बताने के बाद जो 6 षट्क्रियाएं हैं उनको एलैबोरेट करते हैं। ये 6 साधनाएं, षट्क्रिया के 6 साधनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। ऐसे अगर आपने हठ योग परदीपिका में पढ़े होंगे और उसके शोधन की क्रियाओं को देखे होंगे, ऐसे स्वामी स्वात्माराम ने इस शोधन प्रक्रिया के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे फोकस नहीं रखे। वो कहते हैं, अगर किसी के शरीर में वात पित्त कफ का दोष हो तभी यह आवश्यकता होगा, नहीं तो डायरेक्ट प्राणायाम में हम स्टेप कर सकते हैं। ऐसा मान्यता स्वामी स्वात्माराम रखते हैं। और ये षट्क्रियाओं के बारे में उल्लेख करते समय भी बहुत ज्यादा डिटेल एलैबोरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ घेरन संहिता में इसका जो डिटेल एलैबोरेशन है, ये आज के जमाने में, क्योंकि ये वात पित्त कफ संतुलित अवस्था के लोग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई प्रकार के मिलावट इस समय दुनिया में जो चल रहा है, खान पान से लेकर रहन सहन, ये बहुत ही ज्यादा बाहरी दुनिया से प्रभावित है। आंतरिक ये हम आगे चर्चा करते हैं। धोतिर वस्तिस तथा नेति लोलिकी त्राटकम तथा कपाल भाति चैतानी षट्कर्माणि समाचरित। तो ये 6 षट्क्रिया। अब ये षट्क्रिया के बारे में मैं बात कर रहा था। मैंने एक छोटा सा टेबल बना करके यहाँ रखा हुआ है। हठ योग परदीपिका में जो षट्क्रिया उल्लेख किया हुआ है, बहुत ही कम डिटेल करते हुए उल्लेख किया हुआ है, लेकिन यहाँ देखेंगे इसका जो डिटेलिंग है बहुत एक एक चीजों को एलैबोरेट करते हुए किया हुआ है, और इसके कई सारे टेक्निक्स उल्लेख किए गए। और इसमें सबसे पहला धोती है। धोती में 4 प्रकार के धोती उल्लेख किए गए हैं। अंतरंग धोती या इसको अंतर धोती कहते हैं। दूसरा दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन, ये सारे मिला करके 13 डिफरेंट टाइप्स यहाँ उल्लेख किए गए हैं। और इसमें जैसे अंतर धोती है, जिसके अंदर वातसार धोती, वारिसार धोती, वानिसार धोती और वहिष्कृत धोती है। वातसार का मतलब वायु के माध्यम से किया जाने वाला धोती, और ये वारिसार, वारिसार को शंख प्रक्षालन भी कहते हैं। ये पूरी तरह से फूड पाइप को क्लीन करने का साधना है। कई बार लोगों को वारिसार नाम से उतना पता नहीं होता, लेकिन शंख प्रक्षालन करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण
शोधन प्रक्रिया है। अगर हम साल में 1 या 2 बार भी शंख प्रक्षालन कर लें, पूर्ण शंख प्रक्षालन कर लें, तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना होगा। और शारीरिक स्वास्थ्य हठ साधना में या अल्टीमेटली राजयोग तक पहुंचने के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधना के रूप में इसका महत्व रहता है। वाहनीसार ये एक तरह से अग्निसार क्रिया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण साधना के रूप में कॉमन प्रैक्टिस में थेरापेटिक वैल्यू को अचीव करने के लिए बहुत प्रचलित और लोकप्रिय साधना है। बहिष्कृत धोती, ये सामान्य लोगों को अभ्यास करना मुश्किल होता है, इसीलिए अभी इसमें ज्यादा चर्चा करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। और दंत धोती, ये भी बहुत महत्वपूर्ण धोती है, जो हम एक पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग करते भी हैं, जिसमें दंत मूल धोती, एक तरह से हम दांत को सफाई करते हैं। जीवा मूल धोती, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसके ऊपर उतना काम नहीं करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव हठ योग साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत महत्व है। जीभ के जो रूट है अंदर तक, हाथ के 3 अंगुलियों को प्रयोग करते हुए अच्छी तरह से मसाज करना एवरी डे सुबह, ये बहुत प्रभावकारी रहता है। इससे सामान्य जो ENT से रिलेटेड जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इनको प्रिवेंट करने में इसका प्रभावकारी रोल होता है। उसके साथ साथ हमारा जो विशुद्धि चक्र और उस एरिया में, चाहे वो थायराइड हो, पैराथायराइड हो, वोकल कॉर्ड हो, टॉन्सिल ग्लैंड हो, इन सब को मजबूती देने के लिए, इन सब को क्रियाशील और स्वस्थ बनाए रखने के लिए जीवामूल धोती बहुत प्रभावकारी है। क्योंकि फिजिकल बॉडी को सबसे पहले तपा करके सही हालत में रखने के बाद ही हम फिर एनर्जी बॉडी और फिर मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी तक अपने पहुंच को पहुंचा सकेंगे। ये जो पंचकोश सिद्धांत है, इसमें हमारे शरीर के अंदर, जो बाहर से देखने में तो ये शरीर दिखाई देता है, लेकिन इसमें अलग अलग डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल डायमेंशन, अन्नमय कोश, एनर्जी डायमेंशन, प्राणमय कोश, मेंटल डायमेंशन, मनोमय कोश, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, विज्ञानमय कोश, और स्पिरिचुअल डायमेंशन, आनंदमय कोश। इन सब को एक एक करके हमें संतुलित करते हुए ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में जीवमूल धोती, जो सामान्य रूप से नेग्लेक्टेड प्रैक्टिस होते हुए भी इसका बहुत महत्व है, जिनको इस साधना में आगे बढ़ना है, इसको नियमित अभ्यास करने की जरूरत है। इस तरह से महर्षि घेरन इसको विशेष महत्व के साथ उल्लेख करते हैं। इसी तरह से कर्ण रंध्र धोती, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको राइट और लेफ्ट को दोनों को अलग अलग काउंट किया जाता है। इस तरह दंत धोती को 5 काउंट किया जाता है। कान को मसाज करते हुए कान के नस नाड़ियों को मजबूत बनाने का यह सहज साधना पद्धति है। इसी तरह से कपाल रंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती कई लोग अलग अलग प्रकार से अभ्यास करते हैं, लेकिन देखा जाए तो सिर के जो थोड़ा सा गड्ढे बने हुए जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को एक तरह से जेंटल मसाज देकर और रक्त संचार को बढ़ाने का अभ्यास नियमित रूप में करें। इसका अभूतपूर्व और सकारात्मक प्रभाव है। इसीलिए कपाल रंध्र धोती बहुत महत्वपूर्ण साधना के रूप में यहाँ उल्लेख किया हुआ है, जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ते हैं। हृदय धोती के ये तीनों
जो टेक्निक्स है ये बहुत पॉपुलर टेक्निक्स है। दंड धोती, अगर ट्रेडिशनल टेक्निक को देखते हैं तो वह टेक्निक थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन कैवल्य धामा से स्वामी कैवल्यानंद जी ने एक मॉडर्न जो रबर कैथेटर को पॉपुलराइज कर लिए हैं, तो अब दंड धोती भी लोग सामान्य साधना में भी आसानी से प्रयोग करते हैं। ऐसे दंड धोती ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस किया जाता था, अलग अलग जो पाइप वाले जो डंठल होते हैं उनको प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब आजकल रबर कैथेटर बहुत कॉमनली प्रयोग किया जाता है, जिससे आप स्टमक रीजन को अच्छी तरह से क्लीन करते हुए एसिडिक डिपोजिशन को रिमूव करते हैं। और वमन धोती, जिसको हम कुंजल के नाम से कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं, खाली पेट पानी पीकर के कुंजल के प्रक्रिया से आप स्टोमक से लेकर के लंग्स रीजन और डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों को क्रियाशील करते हुए स्ट्रेंथन और मजबूती देने का यह बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। थेरापेटिक हिसाब से भी अगर देखते हैं, जिनको एसिडिटी रहता है, अल्सर का समस्या हो या अस्थमा के समस्या हो, ऐसे लोगों को, और या गले से संबंधित समस्या हो या कई हद तक साइनस से रिलेटेड समस्या हो, ऐसे समस्याओं में इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। और इसी तरह से वस्त्र धोती वमन धोती से भी और ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इसके थेरापेटिक वैल्यू के बारे में बताया गया, ये कई समस्याएं इंक्लूडिंग कैंसर रिवर्स करने का क्षमता रखता है। इस तरह से इसको महत्व के साथ बताया गया शारीरिक हेल्थ के हिसाब से, और शरीर के सभी प्रकार के विषमताओं को, शरीर के अंदर डिपॉजिटेड सभी प्रकार के गंदगी, टॉक्सिन, विष को निष्कासन करने का क्षमता रखने का यह साधना स्वाभाविक रूप से सेल्फ कंट्रोल का बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। ये बहुत ज्यादा कठिन साधना में से एक साधना है, जिसका अभ्यास प्रथम बार जब कोई करते हैं तो उनको निश्चित रूप से गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो इसमें कई बार रिस्क भी होता है। हमने कई बार देखा है लोग इसको एक तरह से कंपटीशन के तौर पर करते समय जल्दबाजी में जब ये वस्त्र को खींचते हैं तो उसका बुरा प्रभाव देखा गया है। एक इस तरह का लाइव घटना मैंने देखा था, जिसमें जल्दी से जबरदस्ती इस वस्त्र को खींचने के कारण से हाथे उलझ गए और उसके वजह से बहुत अनबियरेबल पेन और बेहोश तक होने के बाद उसको मेडिकल इंटरवेंशन करके निकालना पड़ा था। इस तरह का सिचुएशन भी किसी को मैंने कंपटीशन करते हुए देखा था। इस तरह से ये थोड़ा सा रिस्की अभ्यास भी है, जो सुपरविजन में आराम से सेल्फ कंट्रोल के साथ, जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के साथ, जो इंटेस्टाइनल मसल्स कंट्रैक्शन रिलीज जो चलता रहता है, उस मूवमेंट के साथ धीरे धीरे पुल करना होता है। तो ये सावधानी के साथ करना है, बस इतना ही ध्यान में रख सकते हैं। और इसी तरह से मूल शोधन, एनस रीजन को अच्छी तरह से सफाई करने का और एनस रीजन के इंटरनल मसल्स को मजबूती देने के लिए हल्दी का जो एक तरह से रूट है या उंगली के माध्यम से इनर वॉल को पेट साफ होने के बाद अच्छी तरह से मसाज करने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो बाद में कई सारे मुद्राओं को लगाने के लिए सहयोगी होगा और नौली जैसे अभ्यास करने के लिए सहयोगी होगा और अन्य साधनाओं के लिए बंध लगाने के लिए, मुद्राओं को प्राप्त करने के लिए ये बहुत सहयोगी सिद्ध होता है। और इसी तरह से आगे नीति में जल नीति और सूत्र नीति का अभ्यास दिया गया और वस्ती क्रिया
ये भी जल अवस्थी और शुष्क अवस्थी दो प्रकार की अवस्थी है। ऐसे यहाँ त्राटक एक ही दिया है, फिर भी त्राटक को आप अंतरंग त्राटक, बाह्य त्राटक और अधो त्राटक करके 3 प्रकार के त्राटक हम करते हैं। नौली, मध्यमा नौली, वाम नौली और दक्षिण नौली, ये तीनों को एक साथ करते हैं तो ये गतिशील हो जाती है नौली, तो इसको हम डायनेमिक या गतिशील नौली कहते हैं। और कपालभाति के भी यहाँ 3 डिफरेंट वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म कपालभाति दिया है। तो एकेडमिक स्टडी में भी इसका बहुत महत्व है। मैं ये अभी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनने के बाद एक नया करिकुलम आया है, इसमें ट्रेडिशनल टेक्स्ट पर आधारित षटक्रियाओं को विशेष महत्व के साथ स्टूडेंट पढ़े और अभ्यास करे, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हुए करिकुलम बना हुआ है। इस हिसाब से भी इसका महत्व है। और आसन का एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें 84 लाख योनि है और उसके अनुसार 84 लाख आसन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से भी टोटल ये 32 आसन अगर व्यक्ति करें तो सभी प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है। इस तरह से अध्याय 2 में महर्षि घेरन 32 आसन को उल्लेख करते हैं और ये नाम मैंने यहाँ रखा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बाद में ये पीपीटी शेयर कर सकता हूँ। मैंने इसको टू द पॉइंट इसका इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश किया है। मुझे लगता है पढ़ने के नाम आपको पढ़ करके सुनाने की जरूरत नहीं है। ये टोटल 32 आसन है। और चैप्टर 3 में मुद्रा और बंध, मैं पहले भी बता रहा था, 4 प्रकार के बंध, जैसे मूल बंध, जालंधर बंध और उड़ियान बंध है। ये 3 मुख्य बंध और चौथा महाबंध। एक तरह से तीनों बंध का एक साथ परिणाम मिल सके ऐसा बंध जो महाबंध है। और उसके साथ 16 प्रकार के मुद्राएं बताए गए हैं। महामुद्रा, नभो मुद्रा, खेचरी, महावेद मुद्रा, विपरीत करणी, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्तिचारिणी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, पाशिणी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगिनी मुद्रा और भुजंगिनी मुद्रा। इस तरह से 16 मुद्राएं बताए गए हैं। और ये पंच तत्व के ऊपर धारणा, 5 प्रकार की धारणाएं, पार्थिव धारणा, अमृषि धारणा, अग्नि धारणा, वायवीय धारणा और आकाशी धारणा। इस तरह से 5 प्रकार की धारणा, ये कुल मिलाकर के 25 मुद्राओं के रूप में 3rd चैप्टर में ये उल्लेख करे हुए हैं। ये सभी मुद्राएं और बंध और ये धारणाएं, धारणा क्योंकि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में धारणा को बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करे। वो कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी एक स्थान पर चित्त को बांध करके रखना धारणा है। और जो ये निरंतर हो जाए, एफर्टलेस हो जाए, तब वह ध्यान हो जाता है, जिसमें स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस और थॉटलेसनेस प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्यान। जब यह भी कंटिन्यू होने लग जाए तो फिर इससे और आगे का स्तर प्राप्त होता है, जिसको महर्षि पतंजलि ने समाधि कहा। तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि को एक एक श्लोक से ही उन्होंने कवर करे हुए, लेकिन यहां इसको और डिटेलिंग किए। इसमें धारणा को भी डिटेलिंग करते हुए पंच तत्व के ऊपर अलग अलग धारणाओं को यहाँ महर्षि घेरन एलैबोरेट करते हैं। और महर्षि पतंजलि कहते हैं ये तीनों धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ होने लग जाए तो उससे संयम का अवस्था प्राप्त होता है। त्रयम् एकत्र संयम।
धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ खड़ाखट होने लग जाए। आपने धारणा शुरू किया, ध्यान हो गया, ध्यान समाधि में परिणत हो गया। ऐसा अगर होने लगे तो आप अलग अलग जगह पर जहां जहां धारणा केंद्रित कर रहे हैं उसके आधार पर आपको कई सारे सिद्धियां मिलते हैं। उसको महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद के अंदर बहुत डिटेल करते हुए तो ये 4th चैप्टर में महर्षि घेरन प्रत्याहार को उल्लेख करते हैं, जिसमें ये साधना के लिए 6 एक तरह से बाधक तत्वों का उल्लेख कर रहे हैं, और इन 6 बाधक तत्वों को कंट्रोल करना जरूरी है, नियंत्रण करना जरूरी है, तभी साधना आगे बढ़ सकता है। विभिन्न प्रकार के डिजायर या मानसिक चंचलता, और एक तरह से किसी भी कार्य करने के बाद कुछ पुरस्कार और रिकॉग्निशन या प्रेज मिले उसका एक्सपेक्टेशन, या अगर न मिले जो एक्सपेक्टेशन था उसके अनुसार परिणाम न मिले तो तिरस्कार का भाव, ये सब साधना के लिए बाधक तत्वों के रूप में है। इनको हमें ओवरकम कर लेना चाहिए, इनको नियंत्रण करने की जरूरत है। इसी तरह से डिजायर टू लिसन गुड थिंग्स या दुखद वचन, ये सब हमें खुद को भी प्रयोग नहीं करना है, और बाहर से होता है तो उससे वैराग्य भाव को मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ सकें, ये बहुत जरूरी है। इस तरह से उन्होंने ये 6 साधक तत्व बताए हैं। उसके साथ साथ एक तरह से अपने सोर्स के साथ हमें कनेक्ट होने के लिए वो बताते हैं। इन 6 जो बाधक तत्व को पार करने के लिए भी ये जरूरी है, और उससे हमें साधना को अगले स्तर पर ले जाने के लिए सुगंध और दुर्गंध के चक्कर से हमें अपने आप को मुक्त करना होगा। डिफरेंट प्रकार के जो सेंसरी एक्सपेक्टेशन है इनके ऊपर नियंत्रण करना होगा, इससे हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से 4th चैप्टर में प्रत्याहार को उल्लेख करने के बाद 5th चैप्टर में प्राणायाम के ऊपर आते हैं। प्राणायाम करने से पहले वो कहते हैं कि हमें प्राणायाम करने के लिए सुइटेबल स्थान छनौट करनी है। सामान्य लोग जो अभी प्राणायाम में निपुणता हासिल नहीं किए हैं उनको विशेष करके इसका महत्व है। जो व्यक्ति प्राणायाम में एक लेवल का कंट्रोल हासिल कर चुके हैं उनको ये स्थान का प्रतिकूलता या अनुकूलता ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन नए साधक को इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, तब साधना सही ढंग से आगे बढ़ सकता है। और जैसे काल का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। खाना खाने के बाद या बहुत एक्सर्शन के समय में हम प्राणायाम अगर करते हैं तो प्राणायाम से हमें लाभ ना होकर के नुकसान होने का संभावना है। इन सामान्य बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्राणायाम अभ्यास करने की जरूरत है। और यहाँ जब आहार के बात करते हैं तो योग में, हठ योग साधना में मिताहार को विशेष महत्व दिया गया। अब मिताहार को सामान्य रूप से अगर हमें समझना हो तो इतना ही समझ सकते हैं कि यह सात्विक आहार है, और जो हमारा पेट का खाना को प्रोसेस करने का कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार पोर्शन को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। इसमें विपरीत आहार को अवॉइड करते हुए सात्विक आहार का क्वांटिटी को भी नियंत्रण करते हुए ग्रहण करने से व्यक्ति योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो तैयार होता है, या उसके रुकावट कम होंगे। स्थान समय को ध्यान रखते हुए, आहार को ध्यान रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राणायाम के अभ्यास में महर्षि घेरन ने इवन हठयोग प्रतिपिका में भी अष्टकुंभक बताए गए हैं।
हाँ, इसके अष्टकुंभक में घिरण संहिता के अष्टकुंभक और हठप्रदीपिका के अष्टकुंभक में दो जो टेक्निक्स है वो अलग है। सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, शीतकारी तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी करके इस तरह से 8 कुंभक हठयोग प्रदीपिका में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ सहित सूर्य भेदश्च उज्जयी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली चाष्ट कुंभका, इस तरह से 8 कुंभक बताए गए। अब कुंभक से हम सब जानते हैं, कुंभक का मतलब श्वास को रोकना होता है, श्वास पूरक का मतलब श्वास को लेना होता है, और रेचक का मतलब होता है श्वास को छोड़ना। तो यहाँ प्राणायाम को उल्लेख करते समय कुंभक शब्द प्रयोग किया है। तो इसका मतलब सभी प्राणायाम में श्वास को नियंत्रण करना, रोकना जरूरी है। तो इससे पहले श्वास को रोकने के लिए नाड़ियों को शुद्ध करना भी जरूरी है, तब हम श्वास को लंबे समय तक रोक सकते हैं। और ये रोकने के भी समय को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एक साथ जबरदस्ती अगर रोकेंगे तो इससे दुर्घटना हो सकता है, इससे नुकसान हो सकता है। महर्षि घिरण इस बात में विशेष महत्व देते हुए कहते हैं, अगर हम जल्दबाजी में एक साथ डिग्री हासिल करने की कोशिश करने लग जाए तो इससे नुकसान हो सकता है। ये तो शेर की तरह है, ये अगर सही ढंग से नियंत्रित नहीं हुआ तो ये जान ले सकता है। इसलिए पूरी तरह से नियंत्रण के साथ धीरे धीरे साधना को या कुंभक को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से प्राणायाम चैप्टर में महर्षि घिरण स्थान, काल, आहार, इन बातों को ध्यान में रखते हुए नाड़ियों को शुद्ध करने के बाद अष्ट कुंभक को करने के लिए बताते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये ध्यान में महर्षि पतंजलि ने ध्यान के टेक्निक्स को ज्यादा डिटेलिंग नहीं करे थे, और हठयोग प्रदीपिका में भी ध्यान को इस तरह से डिटेलिंग नहीं किया गया। लेकिन घिरण संहिता में ध्यान को 3 भाग में डिवाइड करके 3 प्रकार के ध्यान उल्लेख किए गए, और इसके प्रैक्टिस के टेक्निक्स हजारों हो सकते हैं, लेकिन इसके कैटेगरी 3 है। एक तो स्थूल ध्यान है, जिसमें आप किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के ऊपर अपने मन को एकाग्र चित्त करते हुए ध्यान करते हैं, यह स्थूल ध्यान है। यह एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य, चंद्रमा दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा आप नदी को ले सकते हैं, पहाड़ को ले सकते हैं, ये गार्डन, फ्लावर्स, मूर्ति, इस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं। और ज्योति ध्यान है, ज्योति ध्यान प्रकाश के ऊपर ध्यान। अब हमारे शरीर के अंदर भी ये ज्योति रहता है, इसको थोड़ा सा मैं एलाबरेट करूं। हमारे शरीर के अंदर खरबों कोशिकाएं हैं। ये सभी कोशिकाएं जीवित रहने के लिए ईंधन को खपत करते हैं। These trillions of cells are consuming energy or producing energy by burning nutrients with the help of oxygen. In that process, when these cells produce energy by burning nutrients, उस समय धुआं निकलता है। किसी भी चीज को जलाएंगे तो धुआं निकलता है, वह धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है। किसी भी चीज को जलाएं तो राख निकलता है, वह मेटाबॉलिक वेस्टेज है। और उस समय ऊर्जा, हीट उत्पादन होता है, उसके साथ साथ प्रकाश भी पैदा होता है। किसी भी चीज को जलाएं तो उससे जो हीट पैदा होता है, उसका वेव होता है, वो प्रकाश पैदा होता है। अब हमारे शरीर के अंदर खरबों कोशिकाएं हैं, और यहाँ जो कोशिकाएं ज्यादा काम करते हैं वो ज्यादा हीट पैदा करते हैं। ज्यादा हीट पैदा करते हैं तो ज्यादा प्रकाश भी उत्पादन करते हैं। और जिन जिन एरिया में एनर्जी एक्टिविटी ज्यादा होता है वहां ज्यादा प्रकाश होता है।
तो हमारे शरीर के अंदर जो चक्र हम पढ़ते हैं, अलग अलग चक्रों के जो लोकेशन है, वहां एनर्जी एक्टिविटी ज्यादा होते हैं, जिस कारण से वहां एनर्जी का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां प्रकाश का जो पुंज है वो ज्यादा होता है। इसी कारण से हम शरीर के अलग अलग चक्रों के ऊपर ध्यान करते हैं और वहां प्रकाश को विजुलाइज करते हैं। कई बार जो सामान्य लोगों को ये प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन समय के साथ वो दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे हम प्रकाश के ऊपर ध्यान करना शुरू करते हैं, जो बिगिनर लोग बाहर कैंडल के प्रकाश में ध्यान करें, चंद्रमा के प्रकाश में ध्यान करें और सूरज के प्रकाश को विजुलाइज करते हुए ध्यान करें, और धीरे धीरे अपने अंदर के प्रकाश को भी देखने लग जाते हैं। इस तरह से प्रकाश ध्यान का एक बहुत सहज टेक्निक है और ये बहुत ही प्रभावकारी है। हमें ध्यानस्थ होने के लिए बहुत ही आसान एक प्रक्रिया है ज्योतिर्ध्यान। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये जो स्थूल ध्यान है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ज्योतिर्ध्यान है स्थूल ध्यान से 100 टाइम्स पावरफुल है। और उसके बाद फिर सूक्ष्म ध्यान के बारे में बताते हुए वो कहते हैं सूक्ष्म ध्यान ज्योति ध्यान से भी 1000 टाइम्स सुपेरियर ध्यान पद्धति है। और उसके बाद अंतिम चैप्टर 7th चैप्टर में वो समाधि के 6 अलग अलग प्रकार के बारे में बताते हैं। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि। जैसे नाद योग क्या है, हमारे अंदर जो नाद प्रकट होते हैं, कुंडलिनी साधना करते समय हम अलग अलग स्थान पर प्रारंभ अवस्था से लेकर के फिर जो अलग अलग 3-4 स्टेजेस, घट अवस्था और परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, ये 4 अवस्थाओं में जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के ऊर्ध्वारोहण होते समय जो अलग अलग नाद आवाज सुनाई देते हैं, ये प्राकृतिक आंतरिक जो ध्वनि है, इन ध्वनि के ऊपर जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और उसी में समाधिस्थ होते हैं, नाद योग समाधि प्राप्त होता है। इसी तरह से खेचरी मुद्रा लगा करके जब हम अंदर से जो ब्रह्म रंध्र से टपकने वाला अमृत रस को हम ग्रहण करते हैं तो रसानंद समाधि है, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि और मन मूर्छा समाधि एक खा हो गया है। तो ये केवल कुंभक के माध्यम से मन के ऊपर नियंत्रित करते हुए जो समाधि प्राप्त किया जाता है। इस तरह से अलग अलग समाधियों के बारे में घेरन संहिता में महर्षि घेरन उल्लेख करते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप जो एलैबोरेशन है, इसको हम अगर अच्छी तरह से समझ करके अपने साधना को आगे बढ़ाएंगे तो हमें निश्चित रूप से इसका अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा। हम हठ योग साधना को अल्टीमेटली जो समाधि का अवस्था या राजयोग का अवस्था तक पहुंचा पाएंगे। इसी भाव के साथ कि आप हठ योग साधना में घेरन संहिता में बताए गए जो पद्धति है, इन पद्धति को पालन करते हुए लाभ प्राप्त करेंगे। इसी भाव और अपेक्षा के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, ओम। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।